सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस लाइव प्रोग्राम में सेहत संदेश कार्यक्रम के माध्यम से भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आपके तन और मन की समस्याओं का प्राकृतिक समाधान, प्राकृतिक उपाय, आसान तरीका आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता है, जिसको अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाले नाना प्रकार की तकलीफों का साधारण सा, आसान सा आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत सारे रोगों को प्राकृतिक तरीके से भगा सकते हैं, लड़ सकते हैं, निकल सकते हैं। इस सेहत संदेश का आज के इस सेहत संदेश कार्यक्रम में विषय है कि आयुर्वेद का ज्ञान में सामाजिक योगदान कितना है। आयुर्वेद का ज्ञान का सामाजिक योगदान, जिसमें प्रश्नोत्तरी होगी। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम इसलिए रखा जाता है कि दर्शकों, आप सभी लोगों को ये समझ में आ जाए कि विषय क्या है और उस विषय का सही और सटीक उपाय आपके समस्याओं के लिए, समाधान के लिए क्या क्या हो सकता है, जिसको प्रश्न के माध्यम से रखा जाता है। तो आयुर्वेद का ज्ञान का सामाजिक योगदान के इस सेहत संदेश एपिसोड में आप सभी लोगों का भार्गव आयुर्वेदा के सेहत संदेश कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब आयुर्वेद विज्ञान का हम सब लोगों के जीवन में क्या क्या योगदान है? देखिए, आयुर्वेद एक पौराणिक शाश्वत विज्ञान है जो आपके तन और मन को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए बहुत ही योगदान देता है। रोग हो गया है तो रोग से निकालने का समाधान देता है। रोग शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ बने रहने का समाधान देता है। शरीर को स्वस्थ बने रहने का समाधान देता है। तो आयुर्वेद की जो सिस्टम है, आयुर्वेद की जो ज़रूरत है, हम सभी समाज के लोगों को, हम सभी स्वास्थ्य प्रेमियों की, स्वस्थ रहने की, रोग से लड़ने की और रोग से निकलने की, ये सारा ज्ञान, ये सारा विधा आयुर्वेद में है, आयुर्वेद विज्ञान में है, आयुर्वेद के तौर तरीकों में है। मात्र विषय ये है कि आपको इस ज्ञान के बारे में जानना है, समझना है, उसका सही और सटीक अवलोकन करना है, जिसको अवलोकन करके आप अपनी जिंदगी में आने वाले कठिनाइयों का, शारीरिक मानसिक समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद का जैसा मुख्य विषय है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा कैसे हो और रोग हो गया है तो रोग से कैसे लड़ा और निकला जाए, इन दोनों का समाधान आयुर्वेद में है। जब आपका तन और मन स्वस्थ, सुखी, सुंदर है तो जानिए और मानिए भी कि आपका जो आपकी निजी जीवन से संबंधित जिम्मेदारियां हैं, घर, परिवार, समाज, विश्व, सभी के लिए आपका योगदान सही हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका शरीर स्वस्थ, सुंदर, तन मन स्वस्थ, सुंदर, टिकाऊ है तो आप साधना भी अच्छी कर सकते हैं, जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से पालन कर सकते हैं, निर्वहन कर सकते हैं और खुश होकर जिंदगी जी सकते हैं। ये आयुर्वेद का योगदान है। इस आयुर्वेद की योगदान की महिमा
का पालन अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहते हुए समाज के लोगों को भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपका आचरण, आपका कर्तव्य, आपका समर्पण, आपका स्वस्थ, ये एक खुद बखुद एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। इसलिए प्रकृति को अपनाएं, तन मन को स्वस्थ और सुंदर बनाएं आयुर्वेद के तौर तरीके से। आयुर्वेद का योगदान दूसरे पक्ष पर ध्यान दिया जाए और देखा जाए तो हमारे भारत भूखंड में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। 6 प्रकार की ऋतुओं का 2-2 महीनों की एक ऋतु का कॉम्बिनेशन है। इन ऋतुओं के हिसाब से भी खान पान की व्यवस्था बताई गई है ताकि उस सीजन में उपलब्ध फ्रूट, फल, सब्जियां और आपके रहने, जीने और खाने का ढंग आपको स्वस्थ रहने में मदद करता है, आपके स्वास्थ्य को उत्तम रखने में भरपूर सहायक होता है। विषय है कि कैसे इसको अपनाएं, तो ऋतु के अनुसार खान पान, रहन सहन का ध्यान और ज्ञान रहना जरूरी है, जिसको कुशल वैद्य या आयुर्वेद ग्रंथ का ज्ञान लेकर अपने जीवन में स्वस्थ रहने की कला को इजाद किया जा सकता है, स्वस्थ अपने आप को रखा जा सकता है। शरीर काल के अधीन है। उम्र के पड़ाव पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे शरीर कमजोर होता जाता है। उस कमजोरी को कम करने के लिए, शरीर की सभी क्रियाओं का सुचारू और सही ढंग से चलते रहने के लिए आयुर्वेद में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है, रसायन व्यवस्था, जो आपके शरीर के अनुकूल सही और अनुकूल द्रव्यों का चयन करके मात्र लेते रहने से, सेवन करते रहने से भी बहुत बीमारियों से लड़ा और निकला जा सकता है, होने से रोका जा सकता है। ये आयुर्वेद का योगदान है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा भी जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का एक ऋतु गई, दूसरी ऋतु आने वाली है, दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको ऋतु संधि बोलते हैं, कि उसका एक सप्ताह आने वाली ऋतु का और एक सप्ताह जाने वाली ऋतु का संयोग करके ऋतु संधि का है। शास्त्र में इसका बड़ा अच्छा उल्लेख है। ऋतु संधि मतलब जाने वाली ऋतु के आगमन का और उसके हिसाब से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, और जो ऋतु जा रही है उसको छोड़ते हुए उसके खान पान को अगले वाले में ट्रांसफर करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब विधियां हैं, रोग रक्षण के उपाय हैं, तरीके हैं जो जीवन को आपको स्वस्थ और सुखी बनाते हैं। इसके अलावा भी आयुर्वेद का बहुत बड़ा आपके जीवन में योगदान है। वो क्या कि नैसर्गिक उपचार, प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने की कला आयुर्वेद में है। जैसे यम, नियम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो अष्टविधि योग कल्पना है, जीवन की जो मूलभूत ऐषणाएं हैं उसको प्राप्त करने की भी और उसके माध्यम से अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से जिंदगी जीते हुए उपलब्धियों को हासिल करने की भी विषय आयुर्वेद है, लेकिन आयाम इसके स्वस्थ बने रहने के बहुत अच्छे हैं, प्रायोगिक हैं, लाभकारी हैं। जब तक आप इस विषय का चिंतन नहीं करेंगे,
अपने जीवन में इसकी अनुकूलताएं विकसित नहीं करेंगे, अमल में लाने का और दूसरे को लाभ पहुंचाने की विधा नहीं जानेंगे, तब तक लाभ पाना और लाभ देना दोनों कठिन है, दुष्कर है। ऐसी स्थिति में अष्टविध योग कल्पना, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, जो आपको व्यवहारिक जीवन में भी कला के साथ आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की तरफ लेकर जाता है, व्यक्तिगत जीवन में खुशियों का बेशुमार व्यवस्था देता है। आयुर्वेद का दूसरा पक्ष जो आपके जीवन में अपनाने और जानने से क्या और बेहतर हो सकता है, प्रकृति अनुकूल, मतलब शरीर के प्रकृति के अनुकूल प्राकृतिक तत्वों का, जड़ी बूटियों का, आहार का, फल और सब्जियों का सही चयन करना है। सही चयन करके उसके उपयोग में लाना है। ऐसे करने से आपके शरीर में, आपके प्रकृति के अनुकूल जो शरीर में हलचल हो रही थी, रोग पैदा करने वाली जो हलचल हो रही थी, वो अकस्मात नहीं बल्कि धीरे धीरे शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। ये आयुर्वेद का योगदान है। तो जीवन के अलग अलग पक्ष पर, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग आपके दृष्टिकोण से आप अपनाकर यथार्थ रूप से अपने तन और मन दोनों को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। ये आयुर्वेद का विषय है, जिसके लिए जानना है और केवल अपनाना है। जानने और अपनाने में असुविधा हो रही है तो भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आपकी पूरी मदद करता है, पूरा काउंसलिंग सपोर्ट देता है, आपकी प्रकृति का निर्धारण करने में मदद करता है, आपको डाइट सजेशन देता है। इतना ही नहीं, यदि रोग की भी, लक्षणों की भी प्रवृत्ति हो रही है तो उसको प्राकृतिक तरीके से, जड़ी बूटियों के इंग्रेडिएंट से उसका समाधान देता है। तो आयुर्वेद विज्ञान का योगदान अहम है, वैज्ञानिक है, सरल है और जीवनदायिनी है, जीवन में खुशियां देने वाला है। अपनाएं, अपने भी अपनाएं, अपने लोगों को भी प्रेरित करें, अपनाएं, स्वस्थ जीवन को पाएं। और जीवन जब स्वस्थ रहेगा, कर्तव्य और जीवन के प्रति जो आपकी उदारता और उपलब्धियां हैं, वो दोनों आसानी रूप से मिलना शुरू हो जाती हैं। उसको पाकर आनंदित जीवन जिए, खुशमय जीवन जिए। आयुर्वेद का योगदान। जी डॉक्टर साहब, आयुर्वेद सिद्धांत और विज्ञान को आम जन कैसे अपनाए? आयुर्वेद विज्ञान को आम जन को अपनाने के लिए बहुत सरल उपाय है। पहला तो अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ सही बना रहे, उसको अपनाने के लिए ही आयुर्वेद आपको गाइडेंस देता है। आयुर्वेद के आचार्य आपको दिशा निर्देशन देते हैं, वैद्य आपको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? कि आपकी दिनचर्या सही रहनी चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ऊर्जित होकर नित्य यम नियम
आसन प्रत्याहार की भावना को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो अच्छा हो। विषय यह है, अच्छा कौन सा कर्म है? अच्छा कर्म वो है जो आपको लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक भाव से भरा हो। ऐसी संवेदना और ऐसा भाव हो। ये गूढ़ रहस्य है, लेकिन सामान्य रहस्य में इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो काम, जो कर्म और कर्तव्य से आपके अपने जीवन में खुद में खुशी मिले और दूसरे को खुशी देने में सहायक हो सकते हैं, ऐसा कर्तव्य, ऐसा कर्म सबके लिए प्रिय होता है, सुंदर होता है। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या को आयुर्वेद के तौर तरीके से जिए। प्रकृति अनुकूल खान पान रखें। रात्रिचर्या मतलब रात को देर से ना सोकर जल्दी सोने की आदत रखें और सुबह में जल्दी उठने की आदत रखें। यदा कदा ऐसा हो जाता है, उसके लिए कोई विषय नहीं, उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन नियम और धर्म ऐसा बनाएं अच्छे विश्राम के साथ, अच्छे सोच के साथ रात्रि शयन करें, विश्राम करें और ऊर्जित होकर उषा काल में जागृत होकर जीवन की अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करने की कला विकसित करें। शरीर उम्र के साथ कमजोर होता जाता है। आयुर्वेद में उसके हिसाब से रसायन बहुत सारे हैं। जिस व्यक्ति का शरीर के अनुकूल जो रसायन आयुर्वेद में बताया गया है या वैद्य की सलाह से, ऐसे रसायन का सेवन जरूर करते रहना चाहिए। आयुर्वेद केवल औषधि ही नहीं है, आयुर्वेद एक रसायन भी है जो जीवन को जीवन जीने की कला देने के साथ साथ उसमें गुणात्मक सुधार के लिए औषधीय प्रयोग की, स्वस्थ रहने की कला भी देता है, जिसके सेवन से शरीर में उम्र के हिसाब से होने वाले बदलाव को शरीर में तकलीफ कम आती है। थोड़ा और विशेष ध्यान देने पर उम्र के बदलाव के साथ भी तकलीफ ना के बराबर रहती है। इसलिए आयुर्वेद की रसायन वाली औषधियां और जो ताकत देने वाली औषधियां हैं, बलकारी औषधियां हैं, इनका जरूर प्रयोग करना चाहिए, जो तन और मन को ठीक करने के लिए जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के प्रकृति के अनुकूल रसायन का मूल्यांकन, जड़ी बूटियों का मूल्यांकन, फॉर्मुलेशन का मूल्यांकन, किसके लिए क्या सही है, किसके लिए ज्यादा उपयोगी है, ये वैद्य परामर्श से लेते रहें और उपयोग में लाते रहें, जिससे आप आयुर्वेद का सही एनलाइटेड मास्टर द्वारा, हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा दी गई परंपरा को, ज्ञान को अपनाकर आप ही नहीं, आप अपने साथ बहुत लोगों को ठीक करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इस प्रकार से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज अपनी जिम्मेदारियों के साथ देश और राष्ट्र के लिए एक अच्छा भूमिका निभाता है, कार्य करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और सिस्टम को स्ट्रांग रखता है। तो हम लोग स्वस्थ रहते हुए अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति भी सेवा योगदान में
सशक्त भूमिका निभा सकते हैं आयुर्वेद के योगदान के माध्यम से। आयुर्वेद को अपनाने के तौर तरीके बेहद आसान, बेहद सरल है। जी डॉक्टर साहब, पुरानी पीढ़ी आयुर्वेद के तौर तरीकों को जानती थी, अब युवा पीढ़ी है इसके बारे में अनभिज्ञ है और पालन भी कम करती है। कैसे इसके उपयोगी बनाना चाहिए? आयुर्वेद का ज्ञान भारत भूमि की एक अनोखी, अकल्पनीय प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसको हम ही लोग कम पालन करते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। पाश्चात्य के देश आज आयुर्वेद की होड़ में बहुत तेजी से लगे हुए हैं, जिसको अलग अलग तौर तरीके से अपनाकर अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना रहे हैं, अपने जीवन को खुशहाल जी रहे हैं, खुशहाल जीने का प्रबंधन कर रहे हैं। और सलाह भी लेकर जो है उपयोगी बना रहे हैं। लेकिन भारतवासी, भारत की जन भारत की पूरी जनता आयुर्वेद अपने भूखंड के होने के बाद भी उस तरह से इसका प्रचार प्रसार, ग्रहण भाव नहीं है, जिसके कारण इतनी अनुपम विद्या, इतना अनुपम ज्ञान होने के बाद भी लोग हैं परेशान। इस परेशानी से बचा जा सकता है। ज्ञान ही तो प्राप्त करना है, ज्ञान ही तो अमल में लाना है, जड़ी बूटियों का ही तो सेवन करना है, उपयोग में लाना है। हमारे आहार में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हम लोग रोज लेते रहते हैं, वो भी तो प्रकृति के ही उपहार हैं, जिससे हमारे तन और मन सभी को ताकत और पुष्टि भी पूरी मिलती है, पोषण भी होता है, कॉन्शियसनेस और फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्लो ऑफ एनर्जी पूरी बॉडी में आती है। जब प्राकृतिक तत्वों का हम अपने आहार में सेवन करके शरीर के सभी कोशिकाओं, धातुओं, टिश्यूज, आर्गन का पोषण करके स्वस्थ और सुखी बना पाते हैं, तो मानो कि आयुर्वेद के इंग्रेडिएंट आपकी प्रकृति के अनुकूल उसी के साथ ऐड ऑन हो जाए तो आपके जीवन में और कितना हेल्प मिल सकती है। आपको बहुत सारी होने वाली तकलीफों और तकलीफों वाली जो संभावनाएं हैं, उनसे कितनी आसानी से आप निकल सकते हैं, इसकी कल्पना करें। जब आप यथार्थ में इसकी कल्पना करेंगे तो ऐसा पाएंगे कि आहार से अगर इतनी बीमारियां ठीक खुद हो जा रही हैं, डाइटिक एडवाइस से, डाइटिक कंप्लायंस से और थोड़ा सा जीवन शैली में सुधार से, जो प्राकृतिक ही तो है, उसी प्रकार से प्राकृतिक तत्वों वाली जड़ी बूटियां और इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन का सही प्रयोग करके आप अपने जीवन में कितनी आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं, बचा सकते हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना हर मनुष्य का एक लक्ष्य है, जीवन की जरूरत है। इस जीवन की जरूरत
में अच्छा स्वास्थ्य बना रहे, जिसके लिए हम रोज यत्न और प्रयत्न करते रहते हैं। अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स अपने ज्ञान के अनुसार लेते रहते हैं। लेकिन विज्ञान कला से जुड़ा हुआ है, विज्ञान आधारभूत सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट की राय जरूरी होती है। क्योंकि ज्ञान का उपयोगी बनाना यह एक्सपर्ट का काम होता है, अनुभवी लोगों का काम होता है, उसके विद्वानों की जरूरत होती है। ऐसे विद्वानों के मार्गदर्शन में, वैद्य के सलाह में आप अपने शरीर की प्रकृति और विकृति का जो फिजियोपैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, या डेवलप हुई हैं या डेवलप हो रही हैं, इन सब का समाधान आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से तौर तरीके से बड़े आसानी से लिया और दिया जा सकता है। युवा पीढ़ी को मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि आयुर्वेद को केवल जड़ी बूटी के रूप में न माने, बल्कि इसको समग्र एक जीवन का विज्ञान के रूप में अपनाए। बहुत सारी तकलीफों का खुद ब खुद समाधान केवल इसको जानने और अपनाने से ही हो जाता है। बची खुची जो कसर रहती है वो केवल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट की ओपिनियन से लेने से और सेवन करने से रोगों में प्रतिकार मिलता है, रोगों में समाधान मिलता है, रोगों से निजात मिलती है। ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद के जीवन में अपनाने से, मौलिक सिद्धांतों के हिसाब से इलाज लेने से कठिन से कठिन, जटिल से जटिल रोग ठीक हो जाते हैं। ये आयुर्वेद का प्रमाण है। ये आयुर्वेद के एक्सपर्ट की अपना दृष्टिकोण है। आज की वर्तमान पीढ़ी भ्रांतियों में फंसी हुई है। कहती है कि जड़ी बूटियां की दवाई जो है गर्म होती है। ये अपवाद है, निराधार है। दर्शकों, मैं आपको बड़ा एक सुंदर विषय आपके सम्मुख इस विषय का सही उत्तर देते हुए रखना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के शरीर में जिस तत्व की अधिकता है, उस तत्व के अधिकता वाला कोई भी तत्व, प्राकृतिक तत्व चाहे सेवन करेगा, उसके शरीर में वो गुण बढ़ेंगे। जिसके शरीर में पहले ही गर्मी ज्यादा है और गर्म तत्वों का प्रयोग करेगा, तो जाहिर सी है उसके शरीर में तत्वों गर्मी बढ़ेगी, उसको गर्मी का आभास ज्यादा होगा। क्योंकि हमारी सृष्टि, हमारा शरीर ये 5 धातुओं से बना हुआ है। पंचभूतात्मक शरीर की जो संरचना है, इस संरचना में जिस तत्व की अधिकता होती है उसी के लक्षण प्रकट होते हैं। इसीलिए रोग उपचार में नाड़ी वैद्य का बहुत बड़ा रोल है। नाड़ी वैद्य, आयुर्वेद विशेषज्ञ यही तो जानता है, यही तो समझता है कि आपका रोग के लक्षण का कारण क्या है, कौन सा पैथोलॉजिकल कंडीशन उसको ट्रिगर कर रही है, और वो ट्रिगरिंग
फैक्टर क्या है, वो ट्राइन उसका और उसके 5 अन्य भेद वो सारे मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। यही तो वैद्य की कला है और यही आयुर्वेद का विज्ञान भी है। और इन दोनों विज्ञान और कला का समन्वय द्वारा, कोऑर्डिनेशन द्वारा वैद्य आपके नब्ज की हरारत से आपके शरीर में होने वाले रोग का पैथोलॉजिकल फैक्टर समझ जाता है और उस पैथोलॉजिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए उस अंग विशेष को, उस धातु विशेष की चिकित्सा कर देता है। यही तो आयुर्वेद है। कितना सुंदर, कितना सरल, कितना प्रामाणिक, कितना पुराना ज्ञान जो आज भी है बहुत बड़ा काम का। मन में ऐसा विषय था कि आयुर्वेद का ज्ञान जनमानस के लिए कितना उपयोगी है। इसलिए आज इस सेहत संदेश की चर्चा में मन की बात, आयुर्वेद की बात को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इस भाव के साथ, उस रहस्यमयी विज्ञान को व्यवहारिक बनाने के प्रयास के साथ, ताकि ये विज्ञान, ये विरासत, ये हम सबकी है। हम सब लोगों के जीवन को सुखी बनाने के लिए है, दुखों से निकालने के लिए है। जब तक जो व्यक्ति अंधकारमय अज्ञानता के परिवेश में घूमता रहता है उसको लाभ नहीं मिलता है। जब उसको ज्ञान हो जाता है सहज ही वो प्राप्त कर लेता है और सहज ही उसके पास समाधान होता है। यही तो आयुर्वेद है। तो इस समग्रता का ज्ञान हमारी युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी जाने भी और दूसरे को अपनाने के लिए प्रेरित भी करे, क्योंकि जब उसको अपने जीवन में उपयोगी बनाने का जब प्रयास करने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो चर्चा में एक दूसरे के साथ शेयर करके, साझा करके दूसरे को भी बढ़ाते रहेंगे। निश्चित रूप से वह पुनः अवस्था जरूर विकसित हो जाएगी जो जैसा पहले लोग करते थे। आज के संसाधन की पराकाष्ठा वाले युग में अगर हम अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को, अपनी विरासत को, अपने तन और मन को स्वस्थ और सुखी रखने वाले विज्ञान की महिमा को एक दूसरे के कल्याण के लिए अगर हम उपयोगी नहीं बना पाए तो आयुर्वेदमय जीवन, आयुर्वेद का उद्देश्य अधूरा रहेगा। इसलिए भार्गव आयुर्वेदा हमेशा इस संकल्प के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ अपील भी करता है कि अगर जो लोग आयुर्वेद प्रेमी हैं, आयुर्वेद को बढ़ाने में, प्रचार प्रसार में, आयुर्वेद की मूल सिद्धांतों को जनमानस को उपयोगी बनाने के लिए जो अपनी आहुति, जो अपना सेवादान, जो अपना श्रमदान, जो अपना ज्ञानदान, सहयोग भार्गव आयुर्वेदा को देना चाहता है, वो सादर आमंत्रित है, सादर प्रार्थनीय है। तो आज के इस सेहत संदेश कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। फिर अगले हफ्ते अच्छे विषय के साथ आप लोगों को पुनः एक संवेदना आयुर्वेद के प्रति और रोग को लड़ने और निकलने के लिए पुनः आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वैद्य अभिमन्यु भार्गव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।